हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोट ऑफ द डे, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। सो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज़ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इस टॉपिक के अंदर हम इंडिया में बैंक के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। फर्स्ट इज़ द कमर्शियल बैंक, सेकंड इज़ द कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड इज़ द डिफरेंशिएटेड बैंक्स। सो commercial banks include both scheduled and non-scheduled banks regulated under Banking Regulation Act 1949. So there are 3 types of the commercial banks. So before discussing the 3 types of the commercial bank, let me tell you what is the scheduled and what is the non-scheduled bank. So scheduled bank are those banks which are listed in the second schedule of RBI Act 1934 कि वो बैंक्स जो कि RBI Act 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, और नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934 में लिस्टेड नहीं हैं और जिनकी रिजर्व कैपेसिटी इज़ लेस देन 5 लाख रुपीज़ है। ओके, so now we will discuss about the types of the commercial banks. So there are 3 types of the commercial bank: public sector banks, private sector banks and the regional rural banks. So public sector banks are those banks whose majority ownership is with the government. So government hold more than 51% share of those banks. So we further divide the public sector bank into 2 banks. Number 1, nationalized banks. Number 2, State Bank of India. So nationalized banks are those banks which were previously functioning under the private sector were transferred to the public sector by the act of nationalization. So वो छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनको कि सबको एक साथ मर्ज करके और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में चेंज कर दिया, वो सब बैंक इस बैंक के अंदर आते हैं। और नेशनलाइजेशन की प्रोसेस इन इंडिया 2 फेजेस में की गई थी, 1 in 1969 एंड सेकेंड in 1980. So second type of public sector bank is the State Bank of India. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वो सब बैंक्स आते हैं कि जो SBI से एसोसिएटेड थे और बाद में उन सब एसोसिएटेड बैंक को मर्ज करके एक बड़ा लार्ज बैंक बना दिया और उसको नाम दे दिया SBI. SBI 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज रीनेम्ड एज SBI in 1955. Now second type of commercial bank is the private sector banks. So private sector banks are banks in which majority ownership is with the private shareholders. And private sector banks are further divided into 2 types: Indian banks and foreign banks. So Indian banks जो कि इंडिया में हैं and foreign banks with their headquarters in the foreign countries. So जो foreign banks होते हैं उनको रेगुलेशन इंडिया के और उस फॉरेन कंट्री दोनों कंट्रीज़ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्दर थर्ड टाइप ऑफ द कमर्शियल बैंक इज़ द रीजनल रूरल बैंक. सो रीजनल रूरल बैंक्स सेटअप बाय द PSB. PSB वो बैंक होता है जो कि उसका स्पॉन्सर बैंक होता है
jointly owned with the center and the state government. So इसमें इस इसको आरआरबीज भी बोलते हैं। इस वाले बैंक में आरआरबीज में स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्पॉन्सर बैंक होता है, उनके शेयर फिक्स होते हैं, जिसमें कि जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसके शेयर होते हैं 35%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 15% एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%। और आरआरबी इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड द सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड एक अपेक्स बॉडी है जो कि सुपरविजन करती है आरआरबीज का। सो आरआरबी क्यों एस्टेब्लिश किए गए थे? आरआरबीज एस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया में जो रूरल एरियाज थे उनमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को कोई स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आरआरबीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सो सेकंड टाइप ऑफ द बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसा कि नाम से डिफाइन है, कोऑपरेटिव जो कि कोऑपरेशन से फैसिलिटेट होते हैं। बैंक्स जो डिपॉजिट सबमिट करते हैं एंड लोन्स देते हैं। सो कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे वर्क करते हैं ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, और कमर्शियल बैंक हमारे जो होते हैं वो प्रॉफिट गेन के लिए काम करते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना, और कोऑपरेटिव बैंक का मोटिव होता है कोऑपरेशन प्रोवाइड करना, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। सो कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और ये रेगुलेटेड किए जाते हैं बाय द आरबीआई एंड नाबार्ड। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव बैंक में कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो कोई भी जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो पहले एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करता है, और जब वो लार्ज लेवल पे काम करने लग जाता है तो वो एक बैंक के रूप में काम करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड टाइप ऑफ द बैंक्स इन इंडिया, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर लाइसेंस्ड बाय द आरबीआई टू प्रोवाइड स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट, पेमेंट्स, डिपॉजिट एक्सेट्रा। जैसा कि नाम से ही डिफाइंड है डिफरेंशिएटेड कि इनको कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है इन बैंक को एस्टेब्लिश करने का। सो इनका मेन पर्पस होता है प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पेमेंट्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, एंड पेमेंट्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएटेड बैंक्स। नंबर 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जिसको एसएफबी बोलते हैं, एंड सेकंड इज द पेमेंट बैंक पीएफबीज। तो व्हाट आर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर स्केल्ड डाउन वर्जन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। कि कमर्शियल बैंक हमारे लार्ज स्केल पे काम करते हैं एंड उनका स्मॉल स्केल पे जो वर्जन होता है वो हमारा एसएफबीज होते हैं। SFBs provide a whole suite of basic banking products but in a limited area of operation. ओके, कि इनका ऑपरेशन का एरिया लिमिटेड होता है, जैसे 2 जिलों में हो गया, 2 गाँव में हो गया, ऐसे मतलब स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, स्मॉल लेवल पे काम करते हैं। सो ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पेमेंट्स बैंक्स। पेमेंट बैंक हम आते थे, पेमेंट बैंक्स आर यूज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स। की पेमेंट बैंक्स ना हमको लोन देता है ना हमारे क्रेडिट कार्ड इशू करता है, बल्कि पेमेंट बैंक का काम होता है पेमेंट को फैसिलिटेट करना, इजी बनाना पेमेंट प्रोसेस को। सो पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू 1 लाख रुपीज़, एंड ये हमको एटीएम प्रोवाइड कराता है, हमको डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड कराता है, एंड नेट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र कराता है। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द एसएफबी एज पेमेंट बैंक्स इज़ कि एसएफबी हमको लोन प्रोवाइड करता है
जबकि पेमेंट बैंक हमको कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता। एसएफपीज में हमको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, जबकि पेमेंट बैंक हमको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, जबकि ये डेबिट कार्ड एटीएम इशू कर देता है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक